हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे हमने इसमें एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टार्टिंग के जो तीनों क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो आपको डिजिट दे रखी है वो क्या है आपकी 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑलवेज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी इक्वेशंस को जो लिखा जाता है वहाँ पे क्या होता है, इक्वल में जीरो होता है, क्योंकि बिकॉज हम फाइंड भी क्या करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जो यहाँ पे इक्वेशन आपकी लिखी है और इससे पहले जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी तो उसमें कितनी टर्म थी, 3 टर्म्स थी। यहाँ पे देखिए, ये 1 और ये 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 2 है और वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 थी। तो जब भी इवन में कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है किसी भी इक्वेशन में, तो याद रखिएगा कि आप डायरेक्ट उसमें कॉमन ले सकते हो। पर अगर वो 3 है, ठीक है, 5 है, तो मतलब उससे पहले आपको इवन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी है, 2 है, और जब 2 है यानी कि इवन है, तो इवन है तो हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। अब कॉमन लेने का तरीका क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी समझा, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि हम इसमें क्या देखते हैं। हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे पहले हम जीरो को लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिसमें ये दोनों ही नंबर आपके आते हैं, कौन सा ऐसा कॉमन टेबल है। तो हम देखते हैं, वैसे तो 2 है बट 2 नहीं लेंगे, 2 से बड़ा कोई नंबर हम देखते हैं तो 4 है, 4 से और कोई बड़ा नंबर है जिसमें दोनों आ जाए, नहीं है। तो यानी कि आपको मैक्सिमम नंबर को हमेशा क्या लेना हैगा, कॉमन लेना है। आपको कभी भी छोटे नंबर को कॉमन यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसी को आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 4 कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि दोनों में ही u है, तो यहाँ पे हमने 4u को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचता क्या है अंदर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ से हमने 4 को बाहर किया, हमने u को यहाँ पे से बाहर किया, तो 2u में से 1u यहाँ पे बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1u बचा, प्लस 4 से हम इसको करते हैं डिवाइड। कॉमन लेने का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो बचता है वही यहाँ पे अंदर आता है। जैसे ये 4 से 4 कैंसिल, वह 2u इसके पास थे, 1u इससे कैंसिल हो गया, 1u बचा। यहाँ पे 4 से देखते 4 2 जा 8, ठीक है, और यहाँ पे u से u कैंसिल हो गया, बचा ही नहीं, और इक्वल में क्या है, 0 है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 4u इक्वल 0, एक ये हो जाएगा, एक आपका u प्लस 2 इक्वल 0। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि 4u इक्वल 0 जब हम लिखेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, यानी 4 के और u के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, और इक्वल में क्या है, 0। और मल्टीप्लाई वाला जो होता है वो ऑलवेज कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो 0 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 ही रहती है। तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं हम। u प्लस 2 है, प्लस का नंबर जब भी हमारे दूसरी साइड जाता है, इक्वल के दूसरी साइड चेंज करता है, तो वो अपने साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो u इज इक्वल टू प्लस वाला जो नंबर होता है वो इधर जाके किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो क्या समझ में आया कि u की वैल्यू एक बार 0 आई और एक बार क्या आई है आपकी, -2 आई है। तो ये तो इसके नंबर ऑफ क्या हो गए हैं, जीरोज हो गए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोज के बाद क्वेश्चन में हमें एक और चीज निकालनी है, जो कि क्या आएगी यहाँ पे, हमें इसके रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट करना है। तो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम उसके रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक मिनट, यस, देखिए, अब दूसरी सेकंड चीज जो हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं वो क्या है, इसका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसके लिए पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि यहाँ पे आपका रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन हेडिंग डालने के बाद इक्वेशन को लिखेंगे। क्या थी इक्वेशन हमारी, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इक्वल में क्या हम लेके चलते हैं, 0, ठीक है।
तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो गया, जो स्क्वायर के साथ होता है वो a यानी कि 4, b क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8। अब देखिए कॉन्सोनेंट नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में c की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये u है बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा आप। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन होता है आपका सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब देखो हमें निकालना भी हो, वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपने जो पहले u की वैल्यू के मतलब दो जीरोस को फाइंड आउट किया था, जो कि एक क्या था 0 और एक क्या हमने फाइंड आउट किया था इससे पहले -2 किया था, तो इन दोनों का यूजेस होगा, यानी ये वैल्यू अल्फा कहलाती है और ये वैल्यू क्या कहलाती है, बीटा कहलाती है। तो यहाँ पे हम पुट भी करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पर -2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, इक्वल में देखते हैं हम माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, डिवाइड करते हैं हम, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बचा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है हमको कि यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन तो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड रिलेशन की, जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो प्रॉपर उसे लैंग्वेज में लिखना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बट मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है, 0, एंड बीटा की वैल्यू देखिए ऊपर कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, इक्वल सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 0 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास में 4, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब देखिए 0 का किसी में भी इंटू करते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है, अब वो कुछ भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आंसर 0 ही आता है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी 0 डिजिट के अपॉन में कोई नंबर होता है तो उसकी वैल्यू भी क्या निकल के आती है यहाँ पर 0। तो ये भी क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ये आपको वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिखते हैं, उसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके रिलेशनशिप और जीरोस को। ठीक है, इसके सारे ही सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखे हैं, हर वीडियो के साथ में उसकी लिंक शेयर करती हूँ, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे के रखी है वो क्या दे रखी है, t² - 15। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो उस वक्त यहाँ पे इक्वल में क्या लिख देंगे, हम 0 को लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज आप समझिएगा इसमें बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म 2 है, तो डायरेक्टली आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। बट कॉमन लेने के लिए कंडीशन ये होती है कि कॉमन होना भी तो चाहिए, कॉमन है क्या इसमें, नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम क्या ले जाते हैं, नेक्स्ट साइड, दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू, माइनस का उधर जाता है तो प्लस का होता है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बिकॉज यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिकॉज इक्वेशन तभी कंप्लीट मानी जाती है जब उसकी बोथ साइड में नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, तभी लिखी जाती है। जब आप 8th क्लास में या 6th क्लास में आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो आपने देखा होगा कई बार हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दोनों साइड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को लिखने का तरीका यही होता है कि दोनों साइड होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, अब स्क्वायर जब भी हटता है तो सामने वाले नंबर पे क्या लगता है, रूट लगता है, तो टी रूट कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। अब रूट 15 हमारा यहाँ पे हो गया है, तो एक चीज देखिएगा कि क्या 15 के फैक्टर अगर हम निकाल भी लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने इसका फैक्टर निकाल लिख भी दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5, 3 × 5 = 15,
तो ना तो 3 2 टाइम आ रहा है ना 5 2 टाइम आ रहा है। मतलब कि इसका रूल क्या कहता है कि रूट के अंदर से वही नंबर बाहर आ सकता है जब उसके 2 पेयर बन रहे हो, बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो 15 का 15 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैक्सिमम पावर कितनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने निकलेंगे 2। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने तो कहा था 2 निकलेंगे, यहाँ पे तो एक ही निकल रहा है। नहीं, याद रखिएगा रूट में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही शो करता है। तो यहाँ पे जो रूट के साथ आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी की यहाँ पे 2 वैल्यू निकली है, एक आपका है +√15 और दूसरा जो आपका है वो आपका है -√15। तो ये हमारी 2 वैल्यू आ गई। अब चलते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो रिलेशन में सबसे पहले ए इज इक्वल टू लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, याद रखना, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, रिलेशन में आप देखोगे तो स्क्वायर के साथ वाला नंबर लिखा जाता है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर बी यानी कि जिसमें सिंगल पावर होती, बट यहाँ पे देखो सिंगल पावर यानी कि यहाँ टी स्क्वायर है तो इधर टी की वैल्यू होनी चाहिए थी, पर टी तो है ही नहीं ना, और जब टी नहीं है वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन वहां पे 0 लिख दिया जाता है। ठीक है, जो चीज प्रेजेंट ही नहीं होती वहां पे 0। पर वो अगर वेरिएबल प्रेजेंट है बट वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल टी स्क्वायर तो है पर टी स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, सी की वैल्यू यानी कॉन्सोनेंट नंबर जो कि क्या है -15। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। ठीक है, आप जब एग्जाम में लिखिएगा तो आप पूरा प्रॉपर उसे लिखिएगा कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, आप उसे शॉर्ट में मत निपटा दीजिएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है -b/, में आपका a। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, +√15 लिख दिया हमने, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -√15, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो -0, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ये देखिए लिखा है ना। ये प्लस ये माइनस दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए और क्या बचा यहाँ पर 0। अब देखिएगा 1 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन हमारा क्या कहता है, दूसरा रिलेशन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो सेकंड रिलेशन जिसे हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है आपका C/A। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम अल्फा की वैल्यू कितनी है +√15, ठीक है, इंटू -√15। ठीक है, अब देखते हैं हम सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -15 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है। ठीक है, प्लस माइनस ये दोनों हमको दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, √15 वो भी किसका आपका माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा -15 और यहाँ पे भी कितना आ गया देखिए आप सॉरी क्या आ गया हमारा यहाँ पे -15 और यहाँ पे भी क्या आया हमारा -15। देखिए बोथ साइड हमारा सेम आया, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आज का हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिएगा स्क्रीन पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर हम इसे देखते हैं यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म फिर से कितनी हो गई है, 3 हो गई है। और मैंने कहा था जब भी नंबर ऑफ टर्म 3 हो यानी कि ऑड हो तो उसे हम पहले नंबर ऑफ टर्म कितने में 4 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, वही फर्स्ट और लास्ट नंबर जो रहता है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हमें 3 × 4, 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12, 3 4 जा 12 जो हमारा यहाँ पर हुआ है का, इसके अगर हम फैक्टर को देखते और समझते हैं,
यहाँ पे अगर हम 4 और 3 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, पर वहीं यहाँ अगर हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो यही हमको क्या, देखिए यहाँ पर 1 चाहिए हमें, तो यही हमारा यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब हम ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 3x² माइनस 4x। अब देखिए माइनस का जब भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्क्रीन पर कि ये जो एक टर्म हमारी बन गई और एक ये टर्म बन गई, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है, तो हमने x को यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3, 2x में से 1x यहाँ पे डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 1x बचा, माइनस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x हट गया तो केवल क्या बचा 4। ऐसे ही जब हम इस टर्म में देखते हो तो इस टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन वहाँ पे कॉमन क्या निकलता है 1। अंदर क्या बचेगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पे देखिए अब फिर से ये हमारी इवन टर्म में कन्वर्ट हो गई 1 और ये हम पे हमारी 2। इन दोनों में कॉमन हम देखते हैं तो क्या निकलेगा कॉमन 3x माइनस 4 और यहाँ पे क्या बचा है आपका इस ब्रैकेट में x यहाँ से और यहाँ से क्या बच रहा है हमारा 1, ठीक है, इक्वल 0। 3x माइनस 4 इक्वल 0। माइनस का नंबर इधर जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, यानी कि 3x इक्वल 4x। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई वाला हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, अपॉन में लिखते हैं। तो एक वैल्यू तो हमें ये फाइंड हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं तो x प्लस 1 इक्वल 0 है, और प्लस का नंबर जब इधर जाता है दूसरी साइड तो किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -1। तो x के यहाँ पे जो दो वैल्यू में फाइंड आउट हुई हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज, वो है आपका 4/3 एंड -1, ठीक है। और जिसमें से एक जो वैल्यू है वो किसकी हमारी है, अल्फा की, और एक किसकी है, बीटा की। अब हम इसके रिलेशन की जब बात करते हैं तो रिलेशन को समझते हैं हम, देखिएगा। तो रिलेशन में जब हम इसको समझते हैं तो फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन को निकालने से पहले हम पहले इसमें इसकी वैल्यू को लिख देते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है और b इक्वल क्या है और c इक्वल क्या है। a इक्वल क्या है हमारा 3, b इक्वल हमारा क्या है -1 बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -4। अब फर्स्ट रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहला रिलेशन क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे देखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर 4/3 और बीटा क्या है यहाँ पे हमारा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं b की वैल्यू क्या है, -1, पर याद रखिएगा ये माइनस इस फॉर्मूले का है और फिर b की वैल्यू भी माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट को यूज किया है, और a की वैल्यू कितनी है 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एंड 3 1 जा 3, अपॉन में नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर इस तरीके से माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, +1/3। और यहाँ पे हम देखते हैं तो 4 में से 3 को माइनस करते तो ये भी क्या निकल के आता है 1/3, और ये भी 1/3। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गए, प्रूफ हो गए। सेकेंड जो रिलेशन होता है हमारा, जो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है हमारा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 1 जा 4 -4/3, और यहाँ पे कितना हो गया, ये भी -4/3। देखिए ये बोथ साइड हमारी इक्वल आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस देखो निकल आए हैं, और यहाँ पे ये इसके रिलेशन दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2
कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं और प्रूफ भी कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद वाले जो हमारे वीडियो रहेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम कैसे बनाते हैं जब नंबर ऑफ जीरोस आपको दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।